हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग। कैसे आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। वेलकम टू पीयूष लक्की पवार फैमिली ब्लॉग्स। अभी सुबह का समय है, मैं तुरंत नहा के आई हूँ। हालांकि पीयूष लक्की और उसके पापा भी सो के उठे हैं। हो गया आधा घंटा लगभग हो गया। उठने के बाद भी 10-15 मिनट इधर उधर करते रहते, काम में नहीं लगते। मतलब कि सबके साथ होता है, ये आलस्य रहता है बच्चों के साथ, क्या हम सब के साथ भी होता है। पर हम लोग को तो लगता है कि नहीं, काम तो करना ही है, फिर उठना ही है। इसीलिए सामने काम दिखाई देता है, इसीलिए फिर लग जाते हैं। कितना भी जल्दी उठो, काम में तो लेट होता ही रहता है। मतलब मेरे साथ तो रोज़ यही होता है, जितना जल्दी उठती हूँ उतना मुझे लगता है लेट हो गया। रोज़ का ये रहता है, आप सबको मैं बताती हूँ ये बात। जितना जल्दी उठती हूँ, हालांकि मैं कभी लगता है ना कि 5 बजे उठना है, तो उससे मैं 5 बज के 5 मिनट 10 मिनट पहले ही उठती हूँ। फिर भी मन में रहता है कि लेट हो रहा है। पर मेरा वही आदत है कि मैं सुबह सुबह अपना साड़ी पहनती हूँ, उसी से मैं सब कुछ कर लेती हूँ जो भी करना रहता है। एक होता दिन में कंघी करो, दिन में अपना मेकअप करो, वो नहीं होता मेरा। जो भी हल्का फुल्का जो भी करती हूँ वो सुबह सुबह हो जाता तो हो जाता है। अब बाई चांस सुबह नहीं कर पाती हूँ तो फिर दिन भर ऐसे ही रहना पड़ता है। पर मेरा हमेशा का आदत है, मैं नहा के आई हूँ, अपना जो करना है कंघी करूँगी, जो करना है थोड़ा बहुत अभी कर लूँगी। हालांकि आज गर्मी बहुत तेज़ है। सुबह से मतलब कि 6 बजे तो इतना तेज़ धूप था, घर में पूरा मतलब कि खड़े नहीं हो सकते, इतना तेज़। सुबह 6 बजे भी इतना तेज़ धूप है, दिन में क्या हाल होगा पता नहीं। उसमें सबसे दिक्कत वाला बात यही है कि पीयूष लक्की का स्कूल का भी छुट्टी हुआ नहीं है, पता नहीं कब होगा। मतलब सब कोई बेचैनी से इंतजार कर रहे हैं। पीयूष लक्की ने, मेरा भी यही है, क्योंकि धूप में स्कूल जाना आना बहुत मुश्किल लगता है। बहुत ज़्यादा तेज़ धूप रहता है। हम घर में रहते तो उतना नहीं लगता है। बच्चे तो मतलब कि तेज़ धूप में जाते भी आते भी है, क्योंकि शाम में 6 बजे तक तो मतलब ये रहता है, गर्मी बहुत ज़्यादा रहता है, धूप रहता ही है। 6 बजे के बाद ही लगता है कि हाँ हल्का सा मतलब धूप कम हुआ। गर्मी तो क्या कम होगा, पर धूप कम हो जाता तो उतना नहीं रहता है। सुबह सुबह 6 बजे समझिए कि धूप आना शुरू हो जाता है। मतलब कि 12 घंटा लगातार धूप रहता है। दिन भी इतना बड़ा हो जाता है, तो मतलब दिन कटना मुश्किल हो जाता है। हालांकि यही 2 दिन से तेज़ गर्मी पड़ रहा है। मेरे यहाँ का यही सिस्टम रहता है कि तेज़ गर्मी होता तो बरसात आ जाता, पर 2 दिन हो गया अभी नहीं आ रहा। पता नहीं क्यों हो रहा है, इतना तेज़ गर्मी हो रहा है कि मेरे यहाँ लगता है कि पहले कभी नहीं होता। हालांकि ये हर बार लगता है, इस बार नहीं, हर बार ऐसा ही होता है कि इसी बार गर्मी हो रहा है। पिछली बार तो इतना गर्मी हुआ ही नहीं था। मेरे ख्याल से सबके साथ ऐसा होता होगा। अभी थोड़ी देर के लिए मैंने बाल को खुला कर लिया, फिर मैं ऊपर बांध लूँगी। ये सब कोई ऐसे ही करते हैं गर्मी में, क्या कि गर्मी में खुला बाल अच्छा नहीं लगता है। मैंने बताया था वहाँ से उठ के आया, यहाँ आके सो गया है। अभी मैंने उठाया, क्या कि मैंने बेडशीट सही नहीं किया, नहीं तो यहाँ का किया नहीं वहाँ का किया। ये सब कोई उठ जाती है उसके बाद ही करती हूँ। हालांकि मैं नहाने जाती हूँ तब भी उसके पापा उठ जाते हैं, पर उसके बाद पीयूष लक्की यहाँ के लेट जाते हैं। तो ये दोनों मतलब कि नहाने जाएंगे, इसके पापा तो नहाने के लिए गए हुए हैं, पीयूष लक्की भी जाएंगे। उनका मस्ती सुबह सुबह ऐसे ही चालू रहता है। हाँ, 8 बजते बजते सबका नहाना धोना हो जाता है। अभी 7:30 7:15 का टाइम होगा, क्या कि फिर पूजा मेरा अभी हुआ नहीं। यहाँ का सफाई कर दूंगी, उसके बाद पूजा सफाई, सॉरी बेडशीट चेंज नहीं सही कर दूंगी, उसके बाद सफाई करूँगी। सॉरी, दोनों रूम का करूँगी, क्या कि उसका भी हुआ नहीं है। अभी पीयूष लक्की 10-15 मिनट पहले ही उठे हैं, तो उसका भी सही कर दूंगी, इसका भी सही कर दूंगी। फिर दिन भर उतना नहीं रहता है, एक बार दोपहर में कर देती हूँ, एक बार अभी कर देती हूँ। इसका तो नहीं करना पड़ता, इसका तो एक बार कर दिया फिर शाम में रात में करती हूँ। कभी कभार ऐसा होता है जो दोपहर में करती हूँ, क्या कि इसमें कोई आता जाता नहीं रहता है। उसी रूम का है कि उसका 4 बार कम से कम करना पड़ता है, क्या कि जब तक पीयूष लक्की स्कूल नहीं जाएंगे उनका काम खत्म ही नहीं होगा। अभी तो नहाना धोना होगा, उसके बाद थोड़ी देर पढ़ने के लिए बैठेंगे तो फिर मस्ती करें, तो फिर वैसा वैसा कर देते हैं। गंदा फिर अच्छा भी नहीं लगता है। एक बार उनके जाने से पहले मतलब कि अच्छे से कर देती हूँ घर का साफ सफाई, उसके जाने के बाद फिर से दोबारा एक बार दोपहर में करती हूँ। वही है, पूरा काम खत्म करने के बाद पूजा करने में लगो तो अच्छा लगता है। यहाँ देखिए धूप कितना तेज है, वो मेरा खिड़की से पता चल रहा है। हालांकि ये धूप मतलब कि सुबह ही 6:30 बजे पीयूष लक्की सोए थे तभी धूप आ गया, पर बच्चों का ये नींद में रहते हैं। हालांकि सुबह सुबह का मौसम ये है, उतना गर्मी पंखा चालू करके रखो तो पंखा का हवा ठंडा ठंडा लगता है, पर काम करते हैं तो पसीना पसीना रहते ही हैं। पंखा के साथ चालू करके जैसे झाड़ू तो नहीं लगा सकते, बहुत काम होता है। जब पंखा चालू करके किचन का काम भी नहीं कर सकते हैं, तो मतलब लेडीज़ों का तो यही रहता है, उनको आदत भी हो जाता है। वैसे तो जेंट्स भी बाहर रहते तो उनका भी रहता है, पर लेडीज़ों का ज़्यादा लगता है भारी, क्या कि दिन भर किचन में घर ही घर में रहता है पूरा दिन। तो ज़्यादातर आधा से ज़्यादा दिन तो किचन में जाता है। सुबह नाश्ता बनाओ, दिन में खाना बनाओ, फिर रात का खाना, बीच में कभी दूध गर्म करना, चाय गर्म करना। मेरे साथ तो यही होता है, हर के साथ ऐसा ही होता है, मेरे साथ ही नहीं। उसके बाद मैं लगी हूँ पूजा करने में। पूजा का मंदिर साफ़ करूँगी तो सब सामान मैं बाहर निकाल दूँगी। बर्तन पहले निकाल लिया है, आज फर्स्ट दिन का जो फूल है वो उतार के मैं इसी में डाल लूँगी। फिर इसको मैं मतलब कि अंदर में मैंने गड्ढा करके रखा हुआ है, उसी में डाल देती हूँ। क्या कि मैंने सुना है कि इसका खाद हो जाता है, फिर वही एकदम सड़ जाता है, सूख जाता है, तब मैं पौधों में डाल देती हूँ। तो बोलते हैं अच्छा रहता है पौधों में, ये खाद हो जाता है, अच्छा खाद रहता है। तो खूब सारा बड़ा सा गड्ढा किया हुआ पीयूष लक्की ने किया, उसी में मैं डाल रही हूँ। कम से कम 15-20 दिन हो गया। आजकल तो फूल खूब सारा हो जाता है। हालांकि कल कम हुआ था, आज भी लक्की ले आया है, ला के यहीं खिड़की में रख दिया है। तो पहले मैं पूजा का बर्तन साफ करके लेके आऊँगी,
अब बाहर में भी मैंने पूजा कर दिया। जैसे सूर्य भगवान को कलशी नहीं दिया है, जल नहीं चढ़ाया, तुलसी माँ को ऐसे जल चढ़ा दिया है। क्या सूर्य भगवान को जल अभी मैं चढ़ाऊँगी। सूर्य भगवान को ऐसे जल नहीं चढ़ाती, उसमें मैं जैसे चावल और सिंदूर होता है उसी को डाल के फिर जल चढ़ाती हूँ। इसी डलिया को मैंने खाली करके इसमें सब फूल रख लिया, क्योंकि लक्की इसी में लेके आता फिर खाली कर देता है, फिर इसमें रख देता है। हालांकि एक डलिया और है फूल रखने के लिए, पर उसको यही पसंद आता तो वह इसी में लेके आता है। एक बार मैंने खाली कर दिया, फिर से उसी डलिया में मैंने डाल दिया है फूल को। और फिर पूजा करने के बाद खाली करके यही किचन में भी काम में आ जाता है। हालांकि ऐसा काम मैं नहीं लेती हूँ, पानी भरने में, किसी धोने सब्जी उब्जी काटने में काम में ले लेती हूँ मैं। पहले मंदिर को अच्छे से साफ़ कर लूँगी, उसके बाद सब सामान को साफ़ कर करके रख दूँगी। क्या कि घर का सफाई होता है, वैसे मंदिर का भी होना ज़रूरी है। घर का सुबह सुबह हो जाता है, मंदिर का नहाने धोने के बाद। मेरा पूजा हो गया। आप सब भी भगवान जी को, माता रानी को प्रणाम कर लीजिए, आशीर्वाद ले लीजिए। मंदिर का भी दर्शन आपको करा दिया है, कि कैसा लग रहा है सजाने के बाद। हालांकि अभी मेरा पूजा हुआ, पीयूष लकी करेगा तो और फूल से पूरा मंदिर को भर देगा। उनको और ज़्यादा शौक चढ़ता है कि आधा फूल मैंने बचा के रख दिया उन दोनों के लिए। उसके बाद मैं आ गई हूँ सीधा किचन में, क्या कि चाय मैं चढ़ा के गई थी, तो अभी चाय मेरा पूरा बन के तैयार है। मैं निकाल लूँगी पीयूष के पापा का और मेरा। आप सब भी आइए पी लीजिए चाय, क्या कि इस समय ज़्यादा नहीं होता है। मेरा चाय पीते पीते यही 8 साढ़े 8 बजे का टाइम हो जाता है।
क्या कि पूजा करने में कम से कम आधा घंटा लगता है। पूजा करने के बाद मैं कहानी भी सुनती हूँ, मैंने आपको बहुत बार बताया है। तो 8 साढ़े 8 बहुत बार हो ही जाता है। उसके बाद मैं घर का काम में नाश्ता बनाने में लगती हूँ। पहले चाय पीऊँगी, हाँ चाय पीऊँगी तो मैं उसके साथ जैसे सब्जी काटने का ये सब काम कर लेती हूँ। ऐसे केवल चाय पीने नहीं बैठती हूँ। अब मेरे ख्याल से सबको एक लेडीज़ करती भी होगी, क्या कि सुबह सुबह का सबका बिजी रहता ही है। इसके बाद मैं आ गई हूँ नाश्ता का तैयारी करने के लिए, क्या कि मैं नाश्ता में बनाऊंगी सूजी का चीला। तो वही सूजी का चीला के लिए मैं तैयारी कर रही हूँ। यहाँ दही ले आई हूँ मैं दुकान से, दही को छान लिया मैंने इसमें। अब इसके बाद केवल सूजी का नहीं बनाऊंगी, सूजी भी डालूंगी, हल्का सा मैं बेसन भी डाल दूंगी, उससे थोड़ा सा टेस्ट में अलग हो जाएगा। अब बच्चों को पता नहीं चलता, केवल बेसन का मेरे यहाँ कोई खाते भी नहीं है। हालांकि मुझे भी केवल बेसन का पसंद नहीं है, पर हल्का सा बेसन मैं डाल देती हूँ सूजी का में, तो अच्छा लगता है खाने में। और उसके बाद चॉपर में मैं मसाला भी चॉप करूँगी, अभी किया नहीं है। पहले सूजी को भिगो के रख दूँगी, सूजी बेसन को फूलने के लिए 10-15 मिनट के लिए छोड़ दूँगी, क्या कि ज़्यादा टाइम तो रहता नहीं सुबह सुबह। जितना देर में इसमें सब्जी जो डालने का काटने का तैयारी करूँगी उतना देर में मेरा बेसन फूल जाएगा। और सब सामान बाद में डालूंगी। बेसन को खूब देर तक मैंने फेंट लिया है, मैंने थोड़ी सी देर आपको दिखाया है, कम से कम इसको 10 मिनट तक मैंने फेंटा है। फेंटने से चीला अच्छा होता है, मुलायम होता है, सॉफ्ट होता है। हालांकि मैं सोडा नहीं डालती हूँ इसमें, केवल नमक डाल के फूलने के लिए छोड़ दूँगी। और उसके बाद मतलब कि कम से कम 15-20 मिनट फूल जाएगा। उसके बाद मतलब कि मैं बनाऊँगी, बनाते समय भी आपको दिखा दूँगी, क्या कि जल्दी जल्दी में बनाना है। आज ज़्यादा कुछ सब्जी तो डालूंगी नहीं, केवल प्याज हरी मिर्ची यही सब डाल दूँगी, क्या कि ज़्यादा सब्जी एक तो बच्चे खाते नहीं, दूसरा मैं चॉपर में चॉप करके डालूंगी, तो प्याज हरी मिर्ची यही है। यहाँ मैंने चीला बनाना शुरू कर दिया, फिर उस लड़की को खाने के लिए दे भी दिया। वो जल्दी जल्दी में मैंने बना भी दिया है, क्या कि दिखाया नहीं। शुरू में कैमरा लगाना मैं भूल गई थी, बाद में मुझे याद आया कि जहाँ मैंने कैमरा नहीं लगाया। हालांकि वैसे सबको बनाना था, कोई नॉर्मल चीज़ है ये, कोई ये नहीं है, सब कोई घर में बनाते भी हैं। मैंने भी मतलब नाश्ता में कभी कभार मैं बच्चों को बना देती हूँ, रोज़ रोज़ रोटी का ये नहीं रहता है। चीला बनाया तो उसके साथ सब्जी का और कुछ ज़रूरी नहीं है, खाएंगे सॉस के साथ, स्कूल तो ऐसे भी लेके चले जाएंगे, सॉस के साथ खा लेते तो अच्छा भी लगता है। साथ में मैं दिन के लिए दाल भी चढ़ा दूँगी, क्या कि सबको पता है कि दिन का खाने का तैयारी अभी से करना शुरू कर देती हूँ। अभी दाल चढ़ा के छोड़ दूँगी तो दाल हो जाएगा, तो छोंक तो कभी भी लगा दूँगी, क्या कि सब्जी चावल तो बाद में बनेगा। केवल दाल बना मतलब कि चढ़ा के छोड़ दूँगी तो बनने में भी तो दाल को टाइम लगता है, कम से कम 15-20 मिनट लग जाता है। तो यह हल्दी नमक डाल के उबलने के लिए चढ़ा दूँगी। अभी उस लड़की ने नाश्ता मतलब कि कर रहा है, ये टिफ़िन के लिए मैंने ठंडा करके छोड़ दिया, क्योंकि गरम गरम टिफ़िन में डालेंगे तो पसीना पसीना हो जाता है, इसलिए मैं ठंडा करके ही डालती हूँ। सॉस इसके साथ लेके नहीं जाएंगे। वैसे भी नाश्ता मतलब कि कितना हड़बड़ी में मैंने बनाया, उसके बाद भी 10 बजते बजते मेरा नाश्ता बन के तैयार हुआ है। पर वही है, जितना देर नहीं बनता उतना देर मुझे लगता नहीं लेट हो जाएगा, लेट हो जाएगा। बच्चों को भी लगता है, बच्चे भी ऐसे कहते मम्मी लेट हो रहा है, लेट हो रहा है। हालांकि चीला बनाने में कोई मुश्किल काम नहीं, बहुत जल्दी बन जाता है, केवल सूजी भिगो के रखो उतना ही टाइम लगता है। नहीं तो मेरे ख्याल से रोटी सब्जी से जल्दी चीला बन जाता है, क्योंकि इसमें सब्जी का जरूरी नहीं है, केवल चीला बनाने का था। हालांकि यहाँ देखिए खूब सारा चीला मैंने सब बना भी दिया है, सबका नाश्ता हो भी चुका। आप सब यही खा लीजिए, ये दिन के लिए रखा, फिर उस लड़की स्कूल से आने के बाद खा लेंगे। आप सब यही खा लीजिए। इसी के साथ वीडियो का भी एंड करूँगी। अगर वीडियो आपको जरा सा पसंद आती वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, चैनल पर नया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कल मिलेंगे अच्छी सी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।